या बातचीत का, संपर्क का जरिया। मूल मंत्र क्या है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं आपके समझ आए, और आप जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो मुझे समझ में आए। बात बड़ी सरल सी है, बड़ी आसान है, लेकिन तेरी भाषा मेरी भाषा का खेल शुरू हो गया है। किसकी भाषा अच्छी? राजनीतिक तमाशा हो चुका है। लोग थपड़ाए जा रहे हैं, गरियाए जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में मराठी को लेकर कि मराठी है हमारी भाषा, है भाई 22 भाषा हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस भारत की 8 शेड्यूल में। हमारी कोई मातृभाषा नहीं है। बहुत से दर्शकों को अभी भी यह असमंजस, यह कंफ्यूजन होगा दिमाग में। हिंदी राजभाषा मानी गई है, राष्ट्रभाषा नहीं। 1965 के बाद भी जितने भी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, यानी कि कोई भी सरकारी काम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल है। इसके अलावा 22 और भाषाएं हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर यहां तेरी भाषा मेरी भाषा, अजब है तमाशा। 19 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ आ गए। अरे हिंदी कैसे लगा रहे हैं, ये लागू करने की कैसे कोशिश कर रही है फडणवीस सरकार। प्रस्ताव वापस लेने पड़े। उन्होंने कहा हमारी विजय हो गई, मतलब मराठी की विजय हो गई। एमके स्टालिन कह रहे हैं नहीं, तमिलनाडु में यह तीसरी भाषा के नाम पर हिंदी हम पर लागू कर रहे हैं, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। यह तो हमारे अस्तित्व का सवाल है, यह तो दशकों पुरानी, सालों पुरानी हमारी लड़ाई है। इधर केंद्र में गृह मंत्री, देश में दूसरे सबसे ताकतवर इंसान हैं, वो कहते हैं हमारे देश में जल्दी ऐसा समय भी आने वाला है कि देश में अंग्रेजी बोलने वालों को अपने ऊपर शर्म आएगी। तो वो हिंदी को मातृभाषा के रूप में पेश कर रहे हैं, तो बना दीजिए। तो फिर ये एक लंबी फेहरिस्त आज आपके सामने, एक पोल खोल भी करने वाला हूं मैं। अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, और जब मैं आपको ये बताऊंगा कि देश के जो टॉप केंद्रीय मंत्री हैं उनके बेटे और बेटी कहां पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो किसको शर्म आएगी? वो अभी आज इस कार्यक्रम में आपके सामने मैं पेश करूंगा। और ये 3 भाषा क्यों जरूरी है? ये कोठारी आयोग 60 के दशक में बना था, तब से चलता आ रहा है, और आज तक अब नई शिक्षा नीति आ गई 2020 में कि भाई तीसरी भाषा भी, एक जो उस राज्य की वहां की मातृभाषा है वो चलने दीजिए, एक अंग्रेजी चलने दीजिए, एक और। अब मुझे भी पढ़ाई गई संस्कृत, मुझे संस्कृत के नाम पर जो जानकारी है वो 6 शब्दों तक सीमित है। पठती पठत पठंती, पठती पठत पठत, 9 शब्द, पठामी पठावे पठामे, और गायत्री मंत्र आता है मुझे। तो वो संस्कृत का क्या हासिल हुआ? वो वक्त जो मैंने बिताया उसका कोई फायदा निकला क्या? और भाषा सिर्फ गौरव का, गर्व का ही एक जरिया बनेगा या रोजगार? इसी से आपकी मेरी रोजी रोटी चलती है। यह सरल बात नेताओं को समझ में तो आती है, उसे उलझाते क्यों हैं? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवालों का इंतजार करेगा। 7-5 से लगातार 1 घंटे चर्चा, बने रहिए। अंधेरा अचानक छट जाता है, बिजली अचानक ही गिरती है, और खबर भी अचानक ब्रेक होती है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसारता। ब्रेकिंग न्यूज। जब खबर ब्रेक होती है, रोमाना टीवी पर होती है ब्रेकिंग न्यूज, रोमाना इसार खान के साथ। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। ये कॉर्सा की लग्जरी बार फिटिंग्स है।
बजट में रस्ट फ्री न्यू जेन डिजाइन, क्वालिटी जो चले सालों साल। ट्रांसफॉर्म योर स्पेस विद प्रीमियम लग्जरी कौसाबाद फिटिंग्स। कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होता है यहाँ बिहार में? जो अधिकारी ईमानदार है उसको सेंटिंग, जो चंदा चढ़ाएगा उसको पोस्टिंग, और हर 2 महीना में 3 महीना में पोस्टिंग बदलता रहता है। पटना का 3 बार एसपी बदल गया इन 3-4 महीनों में। लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग धंधा बना रखा है इन लोगों ने। पुलिस जो है शराब के पीछे है, शराब में कमा रही है पुलिस, तो उनको क्या लेना देना है? उन पर कार्रवाई भी हो जाएगी, हटा भी दिया जाएगा। तो भ्रष्ट अधिकारी इतना कमा लिया, इतना संपत्ति बना लिया है शराब की वजह से, जिसको कोई चीज की जिंदगी भर कोई कमी नहीं होगी। ये सच्चाई है, हम सच बोल रहे हैं। और पूरे खेमका जी के परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। हम स्वयं इंडिविजुअल रूप से एक बिहारी नागरिक होने के नाते हम यहाँ आए हैं। हम तो सबका आवाज उठा रहे हैं। जहां भी घटनाएं हो रही हैं वहां भी हम लगातार गए हैं, लेकिन दिस इज टू मच। अब कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, एक्शन जो है वो होना चाहिए। और वो बिहार के लोग जब तक एक नहीं होंगे, इस सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे, तब तक सरकार पे दबाव नहीं आएगा। हर जगह, 3 जगह, मुजफ्फरपुर में भी कुछ दिन पहले हुई, सीतामढ़ी में हुई घटना। लगातार कौन सा ऐसा जिला है जहां नहीं होता? हम बुलेटिन जारी करना पड़ता हमको। तो भाषा को लेकर सियासी तमाशा जारी है। अलग अलग थिएटर्स, रंगमंच सजे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। 2 भाई बिछड़ गए थे 19 साल पहले। चचेरे भाई हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। एक मंच पर आए। क्यों? क्योंकि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी लागू कर दी देवेंद्र फडणवीस सरकार ने। विरोध प्रदर्शन हुआ, यह हिंदी कैसे लागू की जा रही है? मराठी हमारी मातृभाषा है, मराठी का अपमान किया जा रहा है। थपड़ाए भी गए लोग, गुंडागर्दी विशुद्ध खालिस एमएनएस के कार्यकर्ता करते दिखाई दिए। उसमें सुर में सुर भी मिलाया है। वैसे उद्धव ठाकरे बहुत सहनशील और संवेदनशील अपनी इमेज बनाने की, वो छवि पेश करने की कोशिश करते हैं। फोटोग्राफर भी हैं जी, आर्टिस्टिक आदमी हैं, पर बोले मराठी भाषा के लिए हम गुंडे हैं, तो गुंडा ही सही। यह भाषा को राजनीतिक हथियार के तौर पर सीधे सीधे इस्तेमाल किया जा रहा है, और दोनों तरफ से। अभी मैं ठाकरे बंधुओं की बात कर रहा हूं। मराठी के इतने बड़े पैरोकार हैं, और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, मैंने थोड़ा कि भाई इन्होंने किस में पढ़ाई लिखाई की, थोड़ा सा खोदा, पता होना चाहिए ना सबको। तो दोनों भाई बाल मोहन विद्या मंदिर, मराठी मीडियम स्कूल है ये, मुंबई में, वहां गए। लेकिन राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, दाखिला भी नहीं मिलता आम इंसान को अंग्रेजी के, बॉम्बे स्कॉटिश। और आदित्य ठाकरे बॉम्बे स्कॉटिश। ये नहीं गए बाल मोहन विद्या मंदिर। तेजस ठाकरे, उद्धव ठाकरे के दूसरे बेटे, बॉम्बे स्कॉटिश। देवेंद्र फडणवीस, वो हिंदी के अच्छे खासे पैरोकार बन रहे हैं कि भाई हिंदी भी आनी चाहिए। इन्होंने सरस्वती विद्यालय में नागपुर में मराठी मीडियम में पढ़ाई की, लेकिन इनकी बेटी कैथीड्रल स्कूल में गई मुंबई। कैथीड्रल, कॉन्वेंट एजुकेटेड, सरस्वती विद्या मंदिर से सीधा कॉन्वेंट। वैसे अंग्रेजी को गालियां दी जाएंगी। एकनाथ शिंदे, ये नगर निगम स्कूल नंबर 23 थाने में मराठी मीडियम में पढ़े। बेटा मिथिला इंग्लिश हाई स्कूल, इंग्लिश में ही जाना है बेटा, चाहे वो मिथिला पहले लिखा हुआ हो उस पर। शरद पवार
और अजित पवार ये बारामती के मराठी स्कूलों में पढ़े, लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले वरिष्ठ नेता हैं, सेंट कोलंबा स्कूल। वो आपके मेरे जैसे लोग, मेरे तो नहीं, मैं थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लिया, पर आम आदमी वो कोलंबस कह देगा, कोलंबा, उसको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना आना चाहिए। और जय पवार अजित पवार के बेटे और पार्थ पवार दोनों बेटे कैंपियन स्कूल, ये लड़ाई कर रहे हैं मराठी के लिए और थपड़ा रहे हैं जो मराठी नहीं बोल पाता। अब नितेश राणे सवाल जायज पूछा है, पर उसमें हिंदू मुसलमान खोज दिया कि जावेद अख्तर आमिर खान मराठी बोलते हैं क्या, गोल टोपी दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं क्या? बिल्कुल ठीक कहा। अमिताभ बच्चन बोलते हैं, अनुपम खेर बोलते हैं, आपके पक्ष में बहुत बोलते हैं। उनको कोई थपड़ाने की हिम्मत कर सकता है कि मराठी बोल कर दिखाओ? इतने साल से यहां पर रोजी रोटी कमा रहे हो। इसलिए मैंने कहा मैं शब्दों का चयन सोच समझ कर करता हूं। ये तमाशा है, ये नौटंकी है, बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको दर्शकों भाषा के नाम पर। किस लिए सीखते हैं कोई भाषा? जिस घर में पैदा हुआ वो तो मेरी मातृभाषा है ही, मेरे माँ बाप जिस भाषा में बोलते हैं वो तो मुझे आ ही जाएगी। मुझे कुछ और सीखना है ना, ताकि मैं जिंदगी में अपनी रोजी रोटी कमा सकूं। अब कहेंगे हिंदी बोलिए, हाँ जी बोलिए, बोलता हूं मैं तो हिंदी बोलकर रोजी रोटी कमा रहा हूं। अंग्रेजी भी अच्छी खासी आती है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हूं, पर दो मुहापन दोगलापन नहीं करता हूं कि थोड़े दिनों में अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी और फिर अगर मैं देश के बड़े केंद्रीय मंत्रियों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तफसील आपके सामने रखूं तो थोड़ा रोचक हो जाएगा। पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, बेटे ध्रुव गोयल अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहिए, हार्ड वर्किंग लोग चाहिए। बच्चों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजेंगे। नीरज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ले रहे हैं। कार्तिकेय चौहान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, एलएलएम की डिग्री कहां से ली? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से। ये मेरे ख्याल से सब हिंदी में ले रहे होंगे, अंग्रेजी बोलने में तो शर्म आएगी थोड़े दिनों में। ध्रुव जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, एस जयशंकर के बेटे, अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आर्यमन सिंधिया इनके बेटे, येल यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी है। रविशंकर प्रसाद बड़े मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके बेटे आदित्य शंकर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। थोड़ा इनको सर्च कीजिएगा, गूगल सर्च। जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप महारथी बने रहते हैं ना, होश फाख्ता हो जाएंगे। यहां पर एडमिशन कैसे कैसे होता है, कितना मुश्किल होता है, और यहीं के लिए उस होड़ में लगे हुए हैं। तिलोत्तमा हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री हैं, इनकी बेटी वॉर्विक यूनिवर्सिटी ब्रिटेन। गजेंद्र सिंह शेखावत एक और केंद्रीय मंत्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी बेटी सुहासिनी एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर रही है। स्मृति ईरानी की बेटी शनैल ईरानी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री ले रही है। और परकला वांगमई, निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री की बेटी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। आप पढ़िए हिंदी, विश्व गुरु बनेंगे, आपको रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। ये सब गलत करवा रहे हैं, इन पर मत जाइए केंद्रीय मंत्रियों पर। अब बिहार का चुनाव हो रहा है तो जेडीयू ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है कि ये तो अपमान हो रहा है बिहारियों का। महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाने जाते हैं हम, मराठी क्यों सीखें, क्यों हमें थप्पड़ मारे जा रहे हैं? कांग्रेस को शिवसेना यूबीटी से अपना संबंध तोड़ देना चाहिए। केसी त्यागी वरिष्ठ नेता हैं, रेगुलर हैं मेरे शो पर एज अ गेस्ट, वो ताल ठोक रहे हैं। तो थोड़ा केसी त्यागी साहब जरा केंद्रीय मंत्रियों से पूछ लीजिए यार, हम सबको हिंदी बोलने के लिए कह रहे हैं, प्रेरित करते हैं,
अंग्रेजी को बताते हैं ये तो गुलामी की जुबान थी, हमें क्योंकि गोरे हम पर राज कर रहे थे तो सीखनी पड़ गई थी। अब क्या सीखने की जरूरत है, क्यों सिखा रहे हैं ये गलत है या हमें गलत राह पर भटकाने, अटकाने, लटकाने की कोशिश की जा रही है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, भाषा पर शुरू सियासी तमाशा, और भाषा पर लड़ाएंगे अपने बच्चे विदेश में पढ़ाएंगे। यह बातचीत का, संपर्क का जरिया। मूल मंत्र क्या है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं आपके समझ आए, और आप जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो मुझे समझ में आए। बात बड़ी सरल सी है, बड़ी आसान है, लेकिन तेरी भाषा मेरी भाषा का खेल शुरू हो गया है। किसकी भाषा अच्छी? राजनीतिक तमाशा हो चुका है। लोग थपड़ाए जा रहे हैं, गरियाए जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में मराठी को लेकर कि मराठी है हमारी भाषा, है भाई। 22 भाषा हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस भारत की 8 शेड्यूल में। हमारी कोई मातृभाषा नहीं है। बहुत से दर्शकों को अभी भी यह असमंजस, यह कंफ्यूजन होगा दिमाग में। हिंदी राजभाषा मानी गई है, राष्ट्रभाषा नहीं। 1965 के बाद भी जितने भी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, यानी कि कोई भी सरकारी काम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल है। इसके अलावा 22 और भाषाएं हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर यहां तेरी भाषा मेरी भाषा, अजब है तमाशा। 19 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ आ गए। अरे हिंदी कैसे लगा रहे हैं, ये लागू करने की कैसे कोशिश कर रही है फडणवीस सरकार। प्रस्ताव वापस लेने पड़े। उन्होंने कहा हमारी विजय हो गई, मतलब मराठी की विजय हो गई। एमके स्टालिन कह रहे हैं नहीं, तमिलनाडु में ये तीसरी भाषा के नाम पर हिंदी हम पर लागू कर रहे हैं, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। ये तो हमारे अस्तित्व का सवाल है, ये तो दशकों पुरानी, सालों पुरानी हमारी लड़ाई है। इधर केंद्र में गृह मंत्री, देश में दूसरे सबसे ताकतवर इंसान हैं, वो कहते हैं हमारे देश में जल्दी ऐसा समय भी आने वाला है कि देश में अंग्रेजी बोलने वालों को अपने ऊपर शर्म आएगी। तो वो हिंदी को मातृभाषा के रूप में पेश कर रहे हैं, तो बना दीजिए। तो फिर ये एक लंबी फेहरिस्त आज आपके सामने, एक पोल खोल भी करने वाला हूं मैं। अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, और जब मैं आपको ये बताऊंगा कि देश के जो टॉप केंद्रीय मंत्री हैं उनके बेटे और बेटी कहां पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो किसको शर्म आएगी? वो अभी आज इस कार्यक्रम में आपके सामने मैं पेश करूंगा। और ये 3 भाषा क्यों जरूरी है? ये कोठारी आयोग 60 के दशक में बना था, तब से चलता आ रहा है, और आज तक अब नई शिक्षा नीति आ गई 2020 में कि भाई तीसरी भाषा भी, एक जो उस राज्य की वहां की मातृभाषा है वो चलने दीजिए, एक अंग्रेजी चलने दीजिए, एक और। अब मुझे भी पढ़ाई गई संस्कृत, मुझे संस्कृत के नाम पर जो जानकारी है वो 6 शब्दों तक सीमित है। पठती, पठत, पठंती, पठती, पठत, पठत, 9 शब्द। पठामी, पठावे, पठामे, और गायत्री मंत्र आता है मुझे। तो वो संस्कृत का क्या हासिल हुआ? वो वक्त जो मैंने बिताया उसका कोई फायदा निकला क्या? और भाषा सिर्फ गौरव का, गर्व का ही एक जरिया बनेगा, या रोजगार, इसी से आपकी मेरी रोजी रोटी चलती है? ये सरल बात नेताओं को समझ में तो आती है, उसे उलझाते क्यों हैं?